गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 43, क्लास 9th। डेट हमारी 12 अक्टूबर के लिए, सब्जेक्ट साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम अपना चैप्टर बल तथा गति के नियम, उसकी अभ्यास अध्याय का पुनरावृत्ति मतलब उसकी रिवीजन है ये, ठीक है। उस चैप्टर की दोहराई है। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना। तो देखिए, हमने बल के जो नियम है उनके बारे में जाना। और बल है क्या, देखो बल क्या है, किसी चीज को खींचना या धक्का देना, ठीक है। वो क्या है, बल है। संतुलित बल और असंतुलित बल दो होते हैं बल, ठीक है। संतुलित बल क्या होता है, जिसका परिणाम बल शून्य होता है। मतलब मान लो बराबर का बल लगा रहे हो आप दोनों तरफ से, लेकिन आप इस तरफ लगा रहे हो, वो दूसरी तरफ लगा रहा है, तो वो क्या होगा, उसका परिणाम क्या हो जाएगा, उसका परिणाम जो है वो शून्य हो जाएगा अगर बराबर लगा रहे हैं। असंतुलित बल क्या होता है, जो परिणाम बल है वो शून्य से ज्यादा होता है, मतलब शून्य नहीं होता, एक तरफ से ज्यादा होगा तभी तो कुछ हो पाएगा। मान लीजिए आप दोनों तरफ से बराबर जोर लगा रहे हो, आप मान ली कुश्ती कर रहे हो, उधर से भी बराबर जोर आ रहा है, जितना वो लगा रहा है उतना ही आप लगा रहे हो, तो ना आप उसको गिरा पाओगे ना वो आपको गिरा पाएगा। लेकिन एक तरफ से ज्यादा जोर होगा, या तो आप में ज्यादा जोर हो या सामने वाले में ज्यादा जोर, तभी दूसरा गिरेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा, जिसमें जो आपका परिणाम है, जो टोटल कुल आपका बल है, वो क्या होता है, शून्य नहीं होता। अब देखो मात्रक, जो बल है उसका मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी कह देते हैं। एक न्यूटन क्या होता है, जब भी कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को, जिसका भार क्या हो, 1 किलो, उस वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण अगर उसमें उत्पन्न करना हो, तो जितना फोर्स, जितना बल चाहिए, वो क्या होता है, 1 न्यूटन बल, ठीक है। अब देखो बल के उसके बाद हमने पढ़ा था बल तथा गति के नियम। 3 नियम हमने पढ़े थे, है ना। तो बल का जो पहला नियम है वो क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि कोई बाहरी बल कार्यकृत ना हो। मतलब क्या होता है कि जब तक आप बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे हो, तब तक वो जिस अवस्था में अगर वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा, ठीक है। और अगर वो रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक आप भारी बल नहीं लगाते हो, ठीक है। तो इसी के अंदर हमने पहली गति का प्रथम नियम में, उसी में हमने पढ़ा था जड़त्व क्या होता है और द्रव्यमान क्या है। देखो जड़त्व क्या है कि अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण, मतलब कि वो जिस चीज में उसी में रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, ठीक है। द्रव्यमान क्या है, जड़त्व का माप, जिस चीज को हम जड़त्व से मापते हैं वो क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाली असंतुलित बल की दिशा की में बल के समानुपातिक होती है। मतलब क्या होता है, जो आपका संवेग होता है पी होता है, वो किसके बराबर होता है, जो आपका असंतुलित बल की दिशा है। एक तो आपको पता होगा जो असंतुलित बल की दिशा है उसी में क्या होती है, आपकी संवेग की दिशा होती है। तो उसका जो परिवर्तन का दर है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, वो जो असंतुलित बल आपने लगाया उस पर निर्भर करता है। F=ma, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या था कि जब तक कोई भी दूसरी वस्तु पर बल लगाती हो, तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बराबर का बल लगाती है, लेकिन दूसरी दिशा में, ठीक है। मतलब बराबर बल लगाती है लेकिन विपरीत दिशा में, वो क्या हो, तीसरा होता है हमारा नियम। अब देखो उसी के अंदर हमने पढ़ा था संवेग संरक्षण का नियम, पढ़ा था कि दो वस्तु का जो कुल संवेग होता है टकराने की प्रक्रिया से पहले और बाद में, वो क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है, संरक्षित होता है, मतलब बदलता नहीं है। पहले और बाद में कुल उतना ही रहता है, जितना पहले आपका संवेग था उतना ही आपका टकराने के बाद रहता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पुरानी वर्कशीट्स देख सकते हो, सारी ये सारी चीजें मैं आपको पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस चैप्टर की सारी वर्कशीट्स देख सकते हो, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में ऑब्वियसली आप पूछ ही सकते हो। चलिए हम हमारे प्रश्न उत्तर करते हैं। एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित करना है आपको, तो कैसे करोगे, ये है यहाँ पर आपको लिखा हुआ था 1 न्यूटन, ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 1, ठीक है। 1 न्यूटन क्या है, जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। ये हो गया उत्तर नंबर 1। उसके बाद चलते हैं उत्तर नंबर 2 पे। संवेग एवं बल के ऐसा ही मात्रक आपको लिखने, संवेग बल के ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं, देखो संवेग का क्या होता है, संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। पहले आप लिखोगे संवेग और उसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया संवेग का। उसके बाद क्या करना है आपको, किसका लिखना है, बल का भी लिखना है। तो बल का क्या लिखोगे, ये हो जाएगा बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया बल का, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। तीसरा है गति के तीनों नियम लिखने हैं, तीनों नियम लिखने हैं गति के, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, न्यूटन के गति के नियम, पहला दूसरा तीसरा, पहला ये बॉक्स है, दूसरा ये बॉक्स है, तीसरा ये बॉक्स है, ये लिखने की जरूरत नहीं है और ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये जो बॉक्स के अंदर है ये तीनों आपको लिखने की, हो गया आपका उत्तर नंबर 3, ठीक है।
उसके बाद है आपका चौथा प्रश्न, गति के दूसरे नियम के कोई दो अनुप्रयोग लिखने हैं आपको। तो ये रहे गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग। पहला, लंबी ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना। दूसरा, कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना। यहाँ पे मैंने 4 लिखी हैं, आपसे 2 ही पूछे गए हैं। अगर आपको चारों की चारों लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4। ठीक है। उसके बाद है आपका 5वां प्रश्न, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो जड़त्व क्या होता है? देखो, जड़त्व अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 5। ठीक है, तो ये 5 आपके क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आपको फिर भी कोई डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।